देखिए हेडिंग मॉलिक्यूल। तू लिखेगा, लिख ले मॉलिक्यूल। देखिए एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स atoms form molecules and ions because most elements are not able to exist independently। क्या होता है, अब आपने पढ़े हैं बहुत सारे एटम वगैरह, सब लिखा है मैंने, एच है, ओ है, एफ है, सी एल है, कभी लिख रहा है H2O2? नहीं देखा ना अभी यहाँ पे, क्योंकि हमने आपको बताया ही नहीं अभी। हम पढ़ा रहे थे आपको अब तक एटम, है ना। हम पढ़ाएंगे आपको मॉलिक्यूल। क्या होता है मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल होता है ऐसे सेम, जैसे कि अपना एच है, उसी का दोस्त एच, वो दोनों साथ रहते हैं H2, साथ में रहते हैं क्योंकि अकेले वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। O2, कोई भी इस जगह जो आप दिख रहे हो सब कुछ कोई ना कोई इसके साथ में। SO2, NO2 ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये कंपाउंड है, पढ़ाऊंगा मैं भी, है ना। O2 यानी कि वही आदमी होना चाहिए, वही सेम एटम होना चाहिए, O2 Cl2। पर बहुतों के मॉलिक्यूल नहीं बनते, कोई बहुत लोग, बहुत जो होते हैं वो अकेले ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी नोबल गैस, वैलेंसी पढ़ाई थी मैंने, आप पढ़े थे क्या? आपने वैलेंसी पढ़ी थी क्या? नहीं पढ़ी। जिसके जो शेल थे ना KLMN, वो का सारे फुलफिल हैं, तो उसको किसी की जरूरत नहीं है, तो वो कभी भी किसी के संग कोई बॉन्डिंग नहीं करेगा। करेगा क्या? वो चैप्टर में था, है ना। तो क्या करते हैं ये लोग, जिनमें कमी होगी वो क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं बॉन्डिंग। जैसे कि एच है, अकेला नहीं मिलेगा, साथ में कौन मिलेगा? एच। क्या बोलेंगे इसे? एच। ये क्या आपका, और ये क्या है? एटम और एटम मिलके ही क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। और अगर मैं कहूं H2O, क्या ये मॉलिक्यूल है? नहीं, क्योंकि इसमें एक अलग आदमी भी आ गया है, इसे बोलेंगे क्या? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? तो दो H है और एक O। क्यों, बात समझ में आ गई? आया ना। लिखिए अगली लाइन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element, the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence, capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। क्या समझ में आया? आप सोचोगे कि सब एटम ही अकेला है, वो है एटम जो है ना, वो है तो सही, पर हम कंसीडर किसको करेंगे? मॉलिक्यूल। किसको करेंगे? मॉलिक्यूल से ही हम बात करेंगे, हम H से बात नहीं करेंगे, हम H2 से बात करेंगे, क्योंकि H2 ही पॉसिबल है उसका एग्जिस्टेंस। H2 का ही एग्जिस्टेंस है, वो पॉसिबल है, बाकी किसी का एटम का नहीं होगा। अकेला कभी एटम नहीं मिलेगा, या तो मॉलिक्यूल के रूप में मिलेगा या फिर कंपाउंड के रूप में मिलेगा। आया ना। नेक्स्ट लाइन। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ two or more atoms that are chemically bonded
ग्रीन लाइट जलेगी इसमें? केमिकली बॉन्डेड टुगेदर which is held tightly by attractive forces by attractive forces समझ में आए? फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल जो होगा वो दो या दो से ज्यादा का भी हो सकता है भाई। जैसे O2 है तो O3 भी तो होता है। O2 को अपन ऑक्सीजन बोलते हैं, O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन। क्या बोलते हैं? जो ओजोन लेयर है वो O3 के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। कोई दिक्कत? तो नीचे लिखो एटम प्लस एटम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल। टेबल बनाओ। ओजोन, फॉस्फोरस, सल्फर। है फॉस्फोरस। लिख लिया क्या? देखो भाई, हीलियम जो है, हीलियम का एक एटम होता है, दो होते हैं साथ में। हीलियम कैसी गैस है? नोबल गैस, यानी कि उसको किसी और एटम की जरूरत, तो वो अकेला ही काफी है। तो मोनो एटॉमिक। मोनो माने एक, एटम माने एटम। ऑक्सीजन के तो O2 होते हैं, टू मतलब डाई, डाई एटॉमिक। O3 यानी कि ओजोन, तीन है कि नहीं, ट्राई एटॉमिक। फॉस्फोरस जो होता है वो P4 के रूप में होता है, 4। तो P बटा कितना है? और जो सल्फर होता है वो 5 के रूप में होता है, 5 यानी कि S6 भी होता है। ठीक है, सल्फर जो होता है पॉली एटॉमिक, यानी कि 4 से ज्यादा कितना हो जाएगा? अब ये सब बुक में है आपकी, मैं अपने मन से नहीं बनाया। ठीक है, आगे लिखें। मिल गया ना? आगे लिखो हेडिंग एटॉमिसिटी लिख रहा हूं मैं। हेडिंग है भाई एटॉमिसिटी। लिखिए एटॉमिसिटी क्या होता है। जैसे कि O3 है, कितना है इसमें, कितने एटम है? ये एटॉमिसिटी है। वो O2 में कितने एटम है? तो 2 एटॉमिसिटी। S5 में कितने हैं? तो 5 क्या हुई? P4 में, H2O में 3, दो उसका एक उसका। लिखो द नंबर ऑफ एटम, हेडिंग के अंदर द नंबर ऑफ एटम which are making molecule is called atomicity. Clear? Next line is called atomicity. लिखें next line, atoms of different elements joined together in definite proportion called as compounds.
देखो भाई, अब आपको पता है, देखो याद है हमने कुछ करवाया था H2O, H रेशो O 1, इसके 2 है तो O का कितने 16, 2U इक्वल टू रेशो आएगा 16, U से U 1 रेशो 8, तो फिक्स है कि नहीं रेशो, फिक्स रहेगा। तो यही तो अब H2O2 कंपाउंड तो होता है पर आपके सिलेबस में नहीं है। अब मान के चलो HNH3, क्या NH3 कंपाउंड है, तो इसमें जो होगा वो उसका फिक्स प्रोपोर्शन होगा नहीं होगा, है ना। तो NH3 में 14:3 होता है। CO2 में आपका क्या होगा बताओ, CO2 में C रेशो O, C का होता है 12U, O का होता है 32 जाएगा, U से U 2 6 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 8 जा, कितना आ गया C रेशो 8, फिक्स है। तो इसी फिक्स को देख के ही कंपाउंड बनते हैं, मतलब NH3 बन जाएगा पर NH4 बनेगा पर प्लस रहेगा ऊपर, आयन लग जाएगा। अब आयन लग जाएगा मतलब ये स्टेबल कंपाउंड, जब भी ऊपर आयन लग जाता है ना, एन आयन और क्या कैटायन, तो वो स्टेबल नहीं होता है, यानी कि उसको किसी की जरूरत है देने के लिए या फिर लेने के लिए। क्लियर बात। जो जिसमें कोई भी ऊपर नहीं लग रहा है, H2O में कुछ नहीं है साइन, NH3 में कोई नहीं, CO2 तो परफेक्ट कंपाउंड है। लिख दीजिए नीचे, लिखो, ये लिख दो पहले H2O 1:8, NH3 14:3, CO2 3:8, ऐसे लिख दो।